भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवत चरण कमलानुरागी सभी प्रियजन आत्मीयजन, आप सभी को मेरा प्रणाम, वंदन, अभिनंदन। भैया मनोज भैया थोड़ी आवाज आ रही है। जी सभी प्रियजन आत्मीयजन, आप सभी को मेरा प्रणाम, वंदन। हम सभी स्वाध्याय परिवार के प्रेमीजन भगवत भक्त मिलकर जो गीता स्वाध्याय का जो क्रम है, उस क्रम को कुछ दिनों के अंतराल के पश्चात हम लोग चिंतन की यात्रा में ले जा रहे हैं। प्रभु की मंगलमयी कृपा हम सब पर है, इसका हम लोग अनुभव करें। कुछ लोग ऐसा मुझे संदेश भी भेजे थे कि आज भी एक बार आप शुरू से छठे अध्याय तक संक्षेप में चिंतन करके आगे की यात्रा बढ़ाएं। तो इसी भाव को आदर करते हुए हम चिंतन की यात्रा में जा रहे हैं। बीच में हम लोगों ने भागवत का चिंतन, रामचरितमानस का चिंतन किया। कुछ अकाट्य परिस्थितियां आई, उसके लिए कुछ दिन यह गीता की जो यात्रा थी उसमें हम लोग कुछ दिन विश्राम लिए हैं। अब प्रभु कृपा से और उन्हीं की इच्छा से अब आगे की यात्रा चल रही है। श्रीमद् भगवद गीता के विषय में ये तो हम चर्चा भी कर चुके हैं। गीता में हृदयम पार्थ, भगवान श्री कृष्ण कहते अर्जुन गीता मेरा हृदय है। तो परमात्मा का हृदय ही गीता है। तो हृदय का भाव भगवान ने उड़ेल कर रख दिया है। तो ऐसा दिव्य ग्रंथ का हम लोग चिंतन करने का सौभाग्य प्राप्त किए हुए। देखिए, श्रीमद् भगवद गीता के आधार पे हम लोग यही कह सकते हैं कि गीता का जो चिंतन है, गीता का जो मनन है, संसार में रहते हुए, संसार का व्यवहार करते हुए, परिस्थितियों के बीच में रह करते हुए भी हम लोग मजबूत मनस्थिति होकर संसार के व्यवहार को निष्ठापूर्वक करते हुए कैसे अपने स्वरूप की, अपने लक्ष्य की प्राप्ति हम कर सकें, ये गीता ने बड़ा सुंदर सूत्र दिया है। श्रीमद् भगवद गीता के आधार पर थोड़ा चिंतन की यात्रा को आगे बढ़ाएं। हम लोग छठे अध्याय में चिंतन कर रहे हैं। तो पहले प्रथम अध्याय में संक्षेप में मैं आपको पुनः यात्रा में ले जा रहा हूं। दोनों सेना युद्ध के लिए तैयार है। अर्जुन अपने स्वजनों को देखकर व्यथित होते हैं। उनके मन में आता है युद्ध तो निश्चित लग रहा है होगा, और युद्ध में जो कुछ हो, विजय किसी को भी मिले, लेकिन मरेंगे हमारे स्वजन ही, रक्त बहेगा हमारे स्वजनों का ही। तो अर्जुन के मन में दया से आदृत होकर, दयाद्र होकर
व्याकुल होते हैं तो भगवान से कहते हैं कि दोनों सेनाओं के मध्य में रथ को खड़ा करिए। भगवान ने ऐसा ही अर्जुन की आज्ञा का पालन किया। फिर अर्जुन ने अपने दलीलें पेश करके बहुत सारी बातें कही और अंत में निर्णय ले लिया, रथ के पिछले भाग पे बैठकर धनुष बाण रखकर अब मैं युद्ध नहीं करूंगा, उसने निर्णय ले लिया। ये पहला अध्याय। और भगवान ने दूसरे अध्याय में पहले तो अर्जुन को फटकारा, असमय में तुम्हारी ऐसी वृत्ति क्यों आई? युद्ध के मैदान में दया का भाव। और बाद में अर्जुन ने अनेक दलीलें देने के बाद अर्जुन को लगा कि मैं तो बोलता ही जा रहा हूं लेकिन गोविंद मौन है। तो अर्जुन ने दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में अपनी शरणागति को स्वीकार किया। सज्जनों, हम बोलें, हम अपना निवेदन करें, लेकिन गुरु के निवेदन को सुनना है, परमात्मा के भाव को पकड़ना है, तो व्यक्ति को शरणागत होना ही पड़ेगा। तो अर्जुन ने जब शरणागति को स्वीकार किया तो भगवान ने दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से उत्तर देना प्रारंभ किया। और दूसरे अध्याय में भगवान ने, मैं संक्षेप में ले जाऊंगा, 3 बातों का विशेष वर्णन किया। 3 बातों का वर्णन में सबसे पहला वर्णन किया आत्मा की नित्यता के विषय में। आत्मा नित्य है, शाश्वत है, अमर है। कोई कहे कि इसको मारेंगे, न मरेगा, न किसी कोई मार पाएगा। आत्मा अमर है। और शरीर कभी रहने वाला नहीं है, इसलिए शरीर अनित्य है। आत्मा की नित्यता, शरीर की अनित्यता, ये जानने के बाद जो सामने आया हुआ कर्म है उसको निष्ठा से करें। तो दूसरे अध्याय में 3 बातें बताई गई। मुख्यतः आत्मा के स्वरूप की नित्यता, शरीर की अनित्यता और कर्तव्य कर्म की अनिवार्यता। ये 3 बातें दूसरे अध्याय में बताई गई। फिर अब कर्म के सिद्धांत को और अच्छी तरह से प्रतिपादन करते हुए भगवान ने तीसरे अध्याय में कर्म की बड़ी विस्तृत व्याख्या दी। अर्जुन ने कहा कि ज्ञान यदि श्रेष्ठ है तो मुझे घोर कर्म में क्यों लगा रहे हैं? तो भगवान ने कहा, बिना कर्म के तो जीवन चल ही नहीं सकता। कर्म की बड़ी दिव्य मीमांसा देकर, जनक जी का उदाहरण देकर भगवान ने कहा तीसरे अध्याय में, जनक आदि ने भी जो सिद्धि को प्राप्त किया है वो कर्म के आधार पर ही प्राप्त किया है। यदि आप ज्ञान को प्राप्त करके यदि कर्म करेंगे तो आप यदि जनक जी की तरह राज्य करेंगे या वशिष्ठ जी की तरह कर्मकांड करेंगे, कृष्ण की तरह यदि युद्ध मैदान में सारथी बनकर रथ को हाँकेंगे, तो आपके कर्म का लेप आपको नहीं होगा, क्योंकि आप स्वरूप से सच्चिदानंद हैं। तो आत्मज्ञानी व्यक्ति कर्म करेगा तो कर्म उसके जीवन में कर्म करना नहीं पड़ेगा, कर्म होने में बदल जाएगा। इसलिए भगवान ने गीता में कर्म मीमांसा का बड़ा सुंदर विवेचन दिया और अंत में ये कहा, कर्म बंधन कारक तब बनता है जब कर्म में कर्तव्य भाव न होकर कामना भाव घुस जाता है। काम ऐसा, क्रोध ऐसा, रजोगुण समुद्भव कहा। इसका मतलब जो कर्म हमें करना है कर्तव्य बुद्धि से करना है, कामना बुद्धि से नहीं करना है। ये तीसरे अध्याय में भगवान ने कर्म की मीमांसा की। फिर भगवान ने चौथे अध्याय में अर्जुन को अवतार का बड़ा दिव्य प्रसंग, अवतार का प्रसंग कह के भगवान ने कहा कि मैं अवतार लेता हूं और हर अवतार में जो मुझे करना है करता। तो चौथा अध्याय जो है वो है ज्ञान कर्म संन्यास। कर्म कैसे संन्यास किया जाए, ज्ञान पूर्वक किया जाए। तो चौथे अध्याय में भी 3 बातों का विशेष महत्व मिला। पहला महत्व मिला अवतार का, जो अवतार के विषय में लोगों में भ्रांतियां हैं, और भगवान ने बहुत प्रसिद्ध श्लोक कहा है वहां, यदा यदा हि धर्मस्य
ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजामि। तो भगवान ने अवतार का प्रसंग सुनाया, अवतार क्या है। उसके बाद गीता के आधार पे चौथे अध्याय में कहें पुनर्जन्म और पूर्व जन्म। पुनर्जन्म का जो सिद्धांत है, अकाट्य सिद्धांत है, अब उसको कोई स्वीकार करे या न करे, माने या न माने, उसकी मर्जी है। लेकिन हमारे शास्त्रों में और परमात्मा ने गीता के चौथे अध्याय में पुनर्जन्म का जो सिद्धांत है वो प्रतिपादित किया है, अकाट्य। और आगे कहा, फिर पहला तो अवतार, दूसरा पुनर्जन्म का सिद्धांत, और तीसरा जो है यज्ञ का, यज्ञ की एक संकल्पना, कॉन्सेप्ट। कैसे कैसे दिव्य यज्ञों की भगवान ने चर्चा की। और उस यज्ञों में मैं केवल इतना कहूंगा, 5 यज्ञ महत्वपूर्ण बताए चौथे अध्याय में। द्रव्य यज्ञ, ऐसे कई यज्ञों की चर्चा है। और मुझे तो जब मेरे परम आदरणीय और प्रिय श्री कमल पोद्दार जी ने जो नोट्स भेजा है, उसका यज्ञ का जो चिंतन करता हूं तो बहुत अच्छा लगता है। बहुत सुंदर संकल्पना भगवान ने यज्ञ की है। भगवान ने कई प्रकार के यज्ञ की चर्चा करके द्रव्य यज्ञ 28वें श्लोक में जो मुझे बहुत प्रिय लगता है, इसलिए मैं आपको याद दिलाना चाह रहा हूं। इसकी मैंने व्याख्या भी की है। द्रव्य यज्ञास तपो यज्ञ योग यज्ञास तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञश्च यतयः संसित व्रताः। 28वें श्लोक में कि हमारे पास 5 चीजें हैं, तन, मन, धन, बुद्धि और आत्मा। इन 5 के लिए भगवान ने पंच यज्ञ का विधान किया। अब बलि वैश्वदेव यज्ञ और अलग यज्ञ है, लेकिन ये गीता का जो पंच यज्ञ है मुझे प्रभावित किया है, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। द्रव्य यज्ञ मैंने 5 चीजें बताई, तन, मन, धन, बुद्धि और आत्मा। द्रव्य यज्ञ, तप यज्ञ, देखो धन है तो द्रव्य यज्ञ के लिए। तपो यज्ञ, शरीर है तप के लिए। योग यज्ञ, तन मन है ना, वो योग के लिए। योग चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त की, मन की वृत्ति का निरोध करना। स्वाध्याय यज्ञ, 5 यज्ञ। स्वाध्याय यज्ञ किसके लिए? बुद्धि के लिए। और ज्ञान यज्ञ आत्मा के लिए। इसकी हम बहुत विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। तो 3 बातें चौथे अध्याय में, अवतार का प्रसंग, पुनर्जन्म का सिद्धांत और यज्ञ की संकल्पना, ये चौथे अध्याय में। और 5वें अध्याय का नाम है कर्म संन्यास योग। उस कर्म संन्यास योग में भगवान ने बहुत सुंदर सूत्र देकर कहा, कर्म को होने में बदल दो, करने वाले तुम नहीं हो। इंद्रियों के द्वारा कर्म होता है, लेकिन तुम अपने आप में आरोपित न करो कि मैं करने वाला हूं। बड़ा सुंदर। पश्यन शृण्वन स्पृशन जिग्रन नश्नन गच्छन स्वपन श्वसन प्रलपन विसृजन गृह्णन नुन्मिषन् निमिषन्नपि इंद्रियान् इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धार। इंद्रियां ही इंद्रियों के विषय में बरत रही है और कर्म प्रकट हो रहा है। हम कर्तृत्व का अभिमान त्यागे, ये भगवान ने 5वें अध्याय में बताया। और अंतिम श्लोक में बताया, यदि जीवन में, और मुझे आपको याद दिलाना चाहूंगा, और मैंने इसकी चर्चा भी की है, 24, 25 और 26वें श्लोक में जो ब्रह्म निर्वाण की चर्चा थी, उसका आप लोगों ने लक्षणों की भी लिखकर भी हमको बताया। आपने कौन कौन से ब्रह्म निर्वाण की यात्रा है वो बताया। उसके बाद अंतिम श्लोक में कहा, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। सारे यज्ञों का मैं भोक्ता हूं, संपूर्ण लोकों का मैं स्वामी हूं, संपूर्ण प्राणी मात्र का मैं प्यारा हूं। ऐसा जो समझता है, मुझे जो जानता है इस प्रकार से, वो परम शांति को प्राप्त करता है। ये 5वें अध्याय में भगवान। 6ठे अध्याय में ध्यान योग, इसको आत्म संयम योग नाम दिया, और महापुरुषों ने इसको ध्यान योग भी कहा। और इसी अध्याय पे हमारी चर्चा चल रही है। और इसमें सबसे पहले
कर्म फल का अनाश्रित होकर हमें कैसे कर्म करना है, संन्यास किसको कहते हैं। संन्यास पलायन नहीं है, संन्यास तो आपके मन की वृत्ति है। आप कर्म कर कपड़े बदलकर घर त्याग कर सन्यासी नहीं बन पाएंगे। सन्यास का बहुत सुंदर सूत्र देकर एक महत्वपूर्ण श्लोक प्रभु ने कही, उद्धरेत आत्मनात्मानम नात्मानम वसादेत। आपका कल्याण कोई कर नहीं सकता। छठे अध्याय में अभी उसी विषय में ले जाऊंगा आप सभी को। आपका कल्याण, आपका उद्धार आपके द्वारा ही होगा। कि हम लोग ये समझें कि दूसरे के द्वारा किया गया सत्कर्म से हमारा कल्याण हो। भगवान एक बेकार की लॉलीपॉप नहीं दे रहे। भगवान कह रहे हैं आप अपना कल्याण स्वयं करो, क्योंकि आप ही अपने शत्रु हैं और आप ही अपने मित्र हैं। यदि आपने अपने इंद्रियों का सदुपयोग किया, परमात्मा ने के द्वारा प्राप्त अपनी समझ का सदुपयोग किया, तो आप स्वयं के मित्र हैं। दुरुपयोग किया तो आप स्वयं के शत्रु। इसलिए मित्र और शत्रु आप स्वयं है। इसको पहचान कर शत्रु न बनाकर स्वयं की इंद्रियों को अपना मित्र बनाकर आत्म कल्याण की यात्रा में जाना चाहिए। भगवान ने ये बात वही कही। उसके बाद ध्यान की प्रक्रिया बताई, और उसी ध्यान की प्रक्रिया की यात्रा में हम लोग थे। शरीर को कैसे रखना, आसन कैसे होना चाहिए, आज्ञा चक्र पे किस प्रकार से दृष्टि रखनी चाहिए, ये भगवान कहते हुए युक्त आहार कैसा होना चाहिए। 17वें श्लोक में भगवान ने युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। यदि दुख की निवृत्ति करनी है, युक्त आहार करो, युक्त विहार करो, युक्त अपने कर्म में परिश्रम करो। धीरे 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 आपका यह योग दुख की निवृत्ति कर सकता है, ये भगवान ने कही। उसके बाद एक दीपक का उदाहरण दिया। ध्यान योग करने वाले अष्टांग योग के माध्यम से भगवत साक्षात्कार करने की यात्रा में जो जाते हैं, उनका चित्त दीपक की लौ की तरह होना चाहिए। यथा दीपो निवातस्थो नेंगते सोपमास्ते। अविचलित हो चित्त। विचलित चित्त वाला ध्यान कर नहीं सकता। चित्त अविचलित होना चाहिए, ये प्रभु ने कही। उसके बाद फिर 20वां श्लोक, हमको 21वें श्लोक से आगे बढ़ना है। 19वें श्लोक में दीपक का उदाहरण देकर भगवान ने कहा, योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। जिन्होंने अपने चित्त को नियंत्रित किया है, मन को नियंत्रित किया है, संयमित किया है, उनका चित्त इस प्रकार से होता है, दीपक की लौ की तरह, मानो ऊर्ध्वगामी होता है। क्योंकि आपने दीपक को जलाया है ना, दीपक को जलाया तो दीपक को नीचे भी करे तो लौ ऊपर की ओर जाता है। इसका अर्थ यह है कि ये दीपक जैसे ऊपर की ओर जाता है, आपका चित्त संयमित होकर अब निम्नगामी न बनकर ऊर्ध्वगामी बनकर स्वयं को स्वयं के द्वारा जान सके, ये सूत्र दिया। अब 20वें श्लोक से, 20वें श्लोक का भी हम लोग यात्रा कर चुके हैं, लेकिन मैं चाहूंगा एक बार 20वें श्लोक की कुछ यात्रा करके फिर हम लोग मूल प्रसंग पे आगे बढ़े। यहां तक की चर्चा हुई, 20 नंबर के श्लोक की भी हम चर्चा की है, लेकिन वो संस्कार तारतम्य जुड़ जाए इससे, इसलिए मैं एक बार आप लोगों से उच्चारण करवा के यहां से आगे की यात्रा में जाऊंगा। 20 नंबर का श्लोक मेरे साथ पाठ करें। यत्रो परमते चित्तम् निरुद्धं योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानम् पश्यन्नात्मनि तुष्यति। भगवान ने यहां एक कहा कि जिस ध्यान की भगवान चर्चा कर रहे हैं, जिस ध्यान की अवस्था में ध्यान योग के माध्यम से अपने चित्त को जिसने निर्विकार बनाया हुआ है, उसका चित्त कैसा होता है? उपरमते,
शांत हो जाता है। कैसे? योग सेवया, योग की सेवा से, योग का अभ्यास करके। मैं आपको मूल विषय पे ले जा रहा हूं, थोड़ा सा चिंतन करना। योग का लक्ष्य क्या है? हम लोगों ने योग का लक्ष्य केवल अष्टांग योग में हमने दो चीजों को पकड़ लिया है, वो भी शायद सही है या नहीं है ये हम नहीं चर्चा करेंगे। आसन और प्राणायाम, आसन करो और प्राणायाम करो, कपालभाति, अनुलोम विलोम। लेकिन योग की सेवा का लक्ष्य ही नहीं। देखो पतंजलि ने जहां योगश्चित्त वृत्ति निरोध की चर्चा की, तुरंत अगला मंत्र क्या है, अगला सूत्र क्या है? तदा द्रष्टु स्वरूप अवस्था। उस दृष्टा के स्वरूप में, उस निज स्वरूप में आपकी स्थिति, स्वयं को जान सके। योग का लक्ष्य केवल अपने आप को हैंडसम दिखाई दें, हम स्वस्थ रहें। स्वस्थ रह के करेंगे क्या? दंड बैठक करेंगे? स्वस्थ रहकर करना क्या है? भगवान कहते योग से स्वस्थता प्राप्त करो और तुम स्वस्थ हो जाओ। स्वस्थ मतलब स्व में स्थित हो जाओ, अपने में स्थित हो जाओ। योग सेवया चित्तम निरुद्ध, योग के माध्यम से जिसका चित्त निरुद्ध हो गया है और उपरमते, शांति को प्राप्त करता है। फिर वो क्या स्थिति में प्राप्त करता है? आत्मना आत्मानं पश्यन्। देखो वेदांत में बड़ा सुंदर सूत्र है, आत्मना आत्मान, स्वयं के द्वारा स्वयं को देखना। स्वयं को स्वयं से देखें और फिर क्या हुआ? अपने आप में देखकर तुष्यति, प्रसन्न हो जाए। आपके जीवन की प्रसन्नता, आपके जीवन की शांति आपके हाथ में। लेकिन वो कैसे करना है? योग सेवया निरुद्धम, योग का आश्रय लेकर आप शांति को उपलब्ध हो जाएं और उपलब्ध होकर, और मैं इसकी बहुत चर्चा कर चुका हूं, निर्बीज समाधि की अवस्था में पहुंचे। आप लोग इतने दिनों से गीता का चिंतन कर रहे हैं, मुझे इसकी व्याख्या करने की शायद आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैंने बताया था त्रिपुटी, ध्याता, ध्येय और ध्यान तीनों एक हो जाएं तो फिर आगे जाकर निर्बीज समाधि की अवस्था प्राप्त हो जाएंगे। तो स्वयं में स्वयं को देखकर स्वयं ही संतुष्ट हो जाएंगे, ये भाव व्यक्त किया। अच्छा भाई, अपने आप में प्रसन्न हो जाएं, ये बात भगवान ने कही। अब आप अपने आप में संतुष्ट अनुभव करने के बाद क्या होगा? बोले उसको सुख की प्राप्ति होगी। ध्यान से समझना, स्वयं में स्वयं का अनुभव जब व्यक्ति करेगा तो प्रसन्न होगा, शांत होगा, उसको सुख की अनुभूति होगी। लेकिन वो सुख कैसा होगा? ये बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। यदि आपने योग के माध्यम से, इसलिए श्री कृष्ण का योग केवल शरीर को स्वस्थ रखना ही नहीं, शरीर को स्वस्थ रखकर प्रभु से जुड़ना भी। क्योंकि एक दिन तो चाहे कितना भी सुंदर शरीर हो, एक दिन नष्ट होना है। शरीर को स्वस्थ रखना आवश्यक है, सही रूप में व्यवहार करना आवश्यक है, लेकिन उस शरीर को प्रभु से जोड़ना भी उतना ही आवश्यक है, स्वयं को जानना भी उतना ही आवश्यक है। तो यदि आप अपने आप को जाने, अपने आप को उपलब्ध हो, वो क्या है? वो परम सुख है। लेकिन वो सुख की यहाँ व्याख्या किए, उस सुख की चर्चा किए, और सुख कैसा है। अब यहां हम लोग 21वें श्लोक में प्रवेश कर रहे हैं। उस सुख की भगवान ने व्याख्या की, कैसा सुख होना चाहिए। और फिर 22वें श्लोक में फिर भगवान ने उस सुख को प्राप्त करके व्यक्ति की अवस्था क्या होती है, परम लाभ क्या है जीवन में। तो सबसे पहले योगी ध्यान करके स्वयं का अनुभव करने वाला जो साधक है, उसको जो सुख मिलता है, उस सुख कैसा होता है, उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। आइए अब हम लोग मूल विषय में, यहां तक एक बार चिंतन हुआ। अब 21वें श्लोक से आगे की यात्रा आप सब जानते हैं। 20वें श्लोक तक की हम लोगों ने चर्चा की थी। 119 दिनों में यहां तक हमने चर्चा की। आज 120वां दिन है गीता के चिंतन का। तो आइए हम लोग 21वें श्लोक से आगे की यात्रा।
मैं बोलूं फिर आप लोग बोलिएगा। सुखमात्यंतिकं यत्त बुद्धिग्राह्य मतीन्द्रियम् वेत्ति यत्र न चैवायम् स्थितश्चलति तत्त्वतः। अब थोड़ा सा हम लोग चिंतन की यात्रा में जाएंगे। भगवान कह रहे अतीन्द्रियम बुद्धिग्राह्यम यत् आत्यंतिकम सुखम तत् यत्र वेत्ति च स्थितः अयम तत्त्वतः एव न चलति। प्रभु ने क्या कहा? इंद्रियों से परे अतीन्द्रियम, बुद्धि के द्वारा ग्रहण करने योग्य जो अतिशय पराकाष्ठा का जो सुख है, उस सुख को ध्यान करते समय ध्यान योगी गहरी अवस्था में उस सुख को जानता है, समझता है। फिर उसमें जब उस सुख में, उस आनंद में जो योगी स्थित हो जाता है, वहां से वो कभी विचलित नहीं होता है। स्थितश्चलति तत्त्वतः, परमात्मा तत्व, आत्म तत्व उससे विचलित नहीं होता है। समझ में आ गया होगा इस श्लोक का अर्थ है। मतलब यह है, भगवान कहते अतीन्द्रियम बुद्धिग्राह्यम आत्यंतिकम, इंद्रियों से परे, बुद्धि से ग्रहण करने योग्य और आत्यंतिक सुख, कभी खत्म न होने वाला ऐसा जो सुख है, उसको जिस अवस्था में ध्यान योगी अनुभव करके उस पर स्थित होता है, फिर वो परम तत्व में ही स्थित होता है, फिर उसमें से वो विचलित नहीं होता है। अब थोड़ा सा हम लोग जाएंगे। या भगवान ने 3 सूत्र दिए सुख के विषय में। क्या क्या दिया? अतीन्द्रियम बुद्धिग्राह्यम आत्यंतिकम। बहुत सुंदर सूत्र है, एक एक शब्द समझने जैसा है। पहला सूत्र दिया बुद्धिग्राह्य है, इंद्रिय ग्राह्य नहीं है। ये बात समझ लेना, अभी हम चर्चा करेंगे इसकी। आत्यंतिक है, आत्यंतिक मतलब कभी खत्म नहीं होने वाला है। अतीन्द्रियम है, इंद्रियों के द्वारा नहीं जाना जा सकता, इंद्रियों से परे, इंद्रियों से अतीत उस सुख का अनुभव होता है। अब यहां भगवान ने कहा अतीन्द्रियम, एक एक सूत्र पर चिंतन करेंगे। अतीन्द्रियम वह जो सुख है, इंद्रियों से हम लोग ग्रहण कर नहीं सकते, अनुभव नहीं कर सकते, क्योंकि इंद्रियों के विषय से जो संयोग होता है, हम लोगों ने उसे ही सुख माना है। और थोड़ा समझना, हमने सुख की अवधारणा क्या की है, सुख का मूल्यांकन क्या किया है? इंद्रियों से किसी विषय का, सब्जेक्ट का जब मिलन होता है, संयोग होता है, हमने कहा ये सुख है। और उसमें भी प्रॉपर इंद्रियों का प्रॉपर विषय से संयोग, आंख का रूप से संयोग। जैसे उदाहरण के आधार पर मैं आपसे कहूं, पकोड़ा, मिर्च वाला पकोड़ा अथवा कोई बढ़िया सा पकोड़ा, पकोड़ा का संयोग किस इंद्रिय से होता है? प्रॉपर इंद्रिय क्या है पकोड़े के लिए? रसना, जीवा। अब आप जरा सोचिए, इस इंद्रिय का उस विषय के साथ संयोग हुआ तो हमने क्या सोचा? सुख। लेकिन आपको और एक बात कहूं, पकोड़ा आंख में डाल दीजिए तो क्या होगा? आपको सुख मिला। पकोड़े का संयोग आंख से हो तो सुख मिला नहीं, प्रॉपर इंद्रिय नहीं उस विषय का। विषय तो है पर योग्य इंद्रियों के साथ उसका संयोग नहीं हुआ है। तो जैसे रूप है, बहुत सुंदर कोई
रूप है, फूल है, कोई चीज है, कोई गुलदस्ता है, बड़ा सुंदर है, और किसका विषय है? उसके लिए इंद्रिय कौन सी है? आंखें। अब आंख ने सुंदर रूप को देखा तो हम लोगों ने सुख का अनुभव किया। अब जरा सोचिए, उस गुलदस्ते को, उस फूल को आप कान से, कान भी तो इंद्रियां हैं, कान से लगाइए, आपको सुख मिला? नहीं मिला, क्योंकि प्रोपर जो इंद्रियां है और प्रोपर विषय के साथ जो संयोग होता है, हम लोगों ने सुख की परिभाषा क्या की? वही सुख है। ध्यान से समझना, हमारे मूल्यांकन, सुख का मूल्यांकन क्या है? इंद्रियों का विषयों के साथ जो संयोग है वो सुख है। लेकिन भगवान कहते हैं यहां वो सुख की चर्चा ही नहीं, क्योंकि भगवान की दृष्टि में इंद्रियों से ऊपर का सुख अतीन्द्रियम, इसलिए भगवान ने कहा जिस सुख की मैं चर्चा कर रहा हूं वो आत्म सुख कैसा सुख है? वो अतीन्द्रिय सुख है। देखो, इंद्रियां उस सुख को समझ भी नहीं सकती, और इतना ही नहीं, इंद्रियों की तो बात छोड़ दीजिए, मन भी नहीं समझ सकेगा। लेकिन आगे आप चाहे सुनेंगे, बुद्धि ग्राही है, बुद्धि तो ग्रहण कर सकती, क्योंकि आत्मा के निकट अवस्था है बुद्धि की। तो कैसे समझें? देखो, श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने शायद 4 बार या 5 बार ऐसे सुख की चर्चा की गीता में। कैसा? मैं आप लोगों को, गीता का छोटा ग्रंथ आप लोगों के पास है, मैं बार बार कहता हूं, आप लोग थोड़ा चिंतन करना। 5वें अध्याय का 21वां श्लोक, जिस पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं, और 5वें अध्याय के 21वें श्लोक में भगवान ने क्या कहा? कैसा सुख है वहां? बाह्य स्पर्शस्व सक्तात्मा बिंदत्यात्मनियत सुखम, बिंदत्यात्मनियत सुखम स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षयम स्मृति। और मैं आपसे कहूंगा, अंडरलाइन करिएगा यहां, सुखम अक्षयम, सुखम अक्षयम, इसको अंडरलाइन करिए 21वें श्लोक में। इसका मतलब यहां भगवान ने उस सुख का नाम क्या दिया? अक्षय सुख, जिस सुख का क्षय नहीं हो सकता। आज तक जो कुछ हमें सुख मिला है, उस सुख का क्षय हुआ कि नहीं हुआ? कोई वस्तु हमको मिला, वो वस्तु चला गया, तो वस्तु से जो सुख मिल रहा था उस सुख का क्षय हुआ ना वस्तु के जाते ही। लेकिन भगवान कहते हैं ऐसे सुख की चर्चा हम कर ही नहीं रहे। तो दूसरा, यहां अक्षय सुख बताया, और 6ठे अध्याय के 21वें श्लोक, यहां अभी आप सुन रहे हैं, क्या है? सुखम आत्यंतिकम, ये आत्यंतिक सुख है। आत्यंतिक सुख किसको कहते? जिसका अंत न हो। और जगतगुरु शंकराचार्य ने अपने भाष्य में, शांकर भाष्य में, आत्यंतिक शब्द का बहुत अच्छा अर्थ दिया है। आत्यंतिकम क्या है? अनंतम इत्यर्थ। बहुत बढ़िया सूत्र है। क्या है? आत्यंतिक सुख का है। आत्यंतिक सुख का जगतगुरु शंकराचार्य ने अर्थ किया अनंत सुख। अनंत सुख क्या है भाई? जीव अनंत है क्या? केवल परमात्मा ही तो अनंत है। हम लोग क्या कहते हैं? हरि अनंत, और भगवान का नाम भी अनंत है। तो परमात्मा का स्वरूप अनुभव करना, वही सुख है यहां। तो आत्यंतिक सुख लिखा 6ठे अध्याय के 21वें श्लोक में। अब इसी 6ठे अध्याय के 28वें श्लोक में हम लोग चिंतन करेंगे। वहां आपको क्या मिलेगा? 28वें श्लोक को जरा खोलिएगा, वहां भी अंडरलाइन कर सकते हैं आप। युंजन्नेव सदात्मानं योगी विगत कलमस सुखेन ब्रह्म संस्पर्श मत्यंतम सुखमश्नुते। अक्षय सुख, आत्यंतिक सुख, और यहां क्या कहा? अत्यंतम सुख। यह अत्यंत सुख, इसका भी अनंत सुख, अत्यंत का मतलब अनंत। और 14वें अध्याय के 27वें श्लोक, 14वां अध्याय उसका 27वां श्लोक, जरा शायद अंतिम श्लोक है 27वां, हाँ अंतिम श्लोक, उसको थोड़ा सा देखें। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम अमृतस्या व्ययस्य च
शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य एकांतिकस्य च। यहां भी भगवान ने क्या कहा? एकांतिक सुख। अब मैं इसका बहुत व्याख्या करने जाऊंगा तो भागवत में कई जगह एकांतिक सुख की चर्चा आई है। गजेंद्र स्तुति में भी एकांतिनो यस्य न कंचनार्थम, मैं उसकी चर्चा नहीं करूंगा अभी। केवल एक कहना चाह रहा हूं, यहां जो गीता में भगवान ने जिस सुख की चर्चा की, इन शब्दों के माध्यम से भगवान ने कहा अक्षय सुख, आत्यंतिक सुख, अत्यंत सुख, एकांतिक सुख। ऐसा जो सुख है, आत्यंतिक सुख, अतीन्द्रिय सुख, ये क्या है? बोले उस सुख से आगे कुछ है ही नहीं। आपको जो सुख दिलाना चाह रहे भगवान, ये विषयजन्य सुख नहीं है, क्योंकि विषय निवृत्त हो जाएंगे, लेकिन आप विषय के निवृत्त होते ही हमारा सुख भी तो निवृत्त हो जाता है। जैसे मैं उदाहरण देता हूं, पंखा चल रहा है तो हमें सुख मिल रहा है, ठंडी हवा आ रही है। लाइट चली जाए, मशीन बिगड़ जाए, तो अब पंखा बंद हो गया तो हम बेचैन हो गए, क्या हो गया, गर्मी से मरे जा रहे। आप जरा सोचिए, अब आपका जो सुख है, मेरा हमारा जो सुख है, और हम में वो सुख था या पंखे में था? यदि हम में होता तो पंखे के चले जाने पर भी हम सुखी होते। तो भगवान कहते हैं जो विषयजन्य सुख है, वस्तुजन्य सुख है, वो सुख तुम्हें अनंत सुख दे नहीं सकता। वो जो सुख है वो आदि और अंत वाला सुख होता है। उस सुख का आदि भी है, उस सुख का अंत भी है। और जो परमात्मा तत्व वाला जो सुख है, उसका ना आदि है ना अंत है, आखिरी हद है। आखिरी हद की जब मैं बात करता हूं तो मैं आपको कहूं, आप लोग नोट कर सकते हैं, विशेष करके मेरे प्रिय श्री पोद्दार जी के लिए तो बहुत परिश्रम कर रहे हैं आप। तो यहां कठोपनिषद में प्रथम अध्याय के तीसरी बल्ली का 11वां मंत्र, उसमें भगवान ने क्या कहा है, नचिकेता को यमराज ने क्या कहा, वो जरा सुने। महता परमव्यक्तम अव्यक्तात् पुरुषः परः पुरुषान्न परम किंचित सा काष्ठा सा परागति। महता परम अव्यक्तम, उस जीवात्मा से भगवान की जो अव्यक्त शक्ति है, माया शक्ति है, वो बलवती है। उस माया से भी श्रेष्ठ और परम पुरुष परमात्मा है। और फिर ऋषि नचिकेता को कहते हैं महाराज, उससे परे, बोले सा काष्ठा सा परागति, वही पराकाष्ठा, उससे आगे कुछ नहीं है, आखिरी हद है, आखिरी सीमा है। इसलिए ऐसे सुख की चर्चा गीता में कई जगह की गई है। लेकिन अब इसको और समझने के लिए भगवान ये कहना चाहते हैं, जिस आत्यंतिक बुद्धिग्राह्य अतीन्द्रिय सुख की जो मैं चर्चा कर रहा हूं, वह राजस सुख, तामस सुख, सात्विक सुख से क्या है, विलक्षण। क्योंकि आप लोग गीता का चिंतन करेंगे ना, आगे बहुत अच्छे संस्कार भगवान देंगे। देखिए, भगवान ने गीता में ऐसे तो यहां दिव्य सुख की चर्चा की, लेकिन आगे चल के भगवान 3 प्रकार के सुखों की भी चर्चा करेंगे, राजस सुख, तामस सुख, सात्विक सुख। देखो, तामस सुख किसको कहेंगे? बेहोशी में, मूर्छा में अपने आप को बेवकूफ बनाकर हम लोग जो सुख का अनुभव करते हैं। मैं गीता के आधार पे कहूं, 18वें अध्याय का 39वां श्लोक, यदग्रे चानुबंधे च सुखम मोहनमात्मन निद्रालस्य प्रमादोत्तम तत्तामस समुदाय। एक होता है तामस सुख। तामस सुख किसको कहेंगे? देखो, यहां भगवान ने कहा तामस सुख को हटा दिया, बुद्धिग्राह्य है, क्योंकि तामस सुख में बुद्धि नहीं होता। तामस सुख किसको कहते हैं? जैसे कभी कभी व्यक्ति सोचता है कि कुछ गम भुलाने के लिए नशा करते हैं। ऐसा कई लोग हमने सुना है कि कोई चिंता, डिप्रेशन में आ जाते हैं तो नशा करने लगते हैं। क्या हुआ?
आपकी अक्ल खो गई, बुद्धि खो गई। गांजा पीते, भांग पीते, बड़ा मजा आ गया। मजा क्या आ गया? समझ ही खो गई, बुद्धि खो गई। आप जरा सोचिए, निद्रा में, प्रमाद में, आप गहरी नींद में सो गए, आपको सुख मिला कि नहीं मिला? आप लोग तुरंत कहेंगे भैया नींद ना आए तो दुखी हो जाते, नींद अच्छी आ गई ना तो बहुत सुख है, सुख मिला हमको नींद में। अच्छा, नींद में आपको सुख मिला, इस सुख में आपकी बुद्धि थी कि नहीं? आप थोड़ा अपने आप से चिंतन करना, क्योंकि निद्रा की अवस्था में आपकी बुद्धि नहीं थी। लेकिन भगवान कहते फिर वो निद्रा में आपको जो सुख मिला, उस समय आपकी समझ नहीं थी कि मैं यहां हूं, मैं ऐसा हूं, आपकी बुद्धि भी काम नहीं कर रही थी। तो आप क्या कहते हैं बाद में? मुझे सुख मिला। आप जरा सोचिए, अक्ल उसमें भी नहीं है, बुद्धि नहीं है, लेकिन आप इतना तो सोचिए, भगवान कहते हैं निद्रा वाला सुख भी तुच्छ है, वो बुद्धि ग्राह्य सुख है। क्योंकि वहां तो बुद्धि खो गई, लेकिन निद्रा वाला सुख वो नहीं कह रहे भगवान। तामस सुख नहीं है ये, तमोगुण सुख नहीं है। सुखम मोहनम आत्मना। तो बुद्धि उस सुख का अनुभव कर सकती है। और देखो, तामस सुख में बुद्धि अनुभव नहीं कर पाए, लेकिन यहां उस बुद्धि को अनुभूति है, ये दिव्य सुख है, मुझे अनुभव में आ रहा है, वो परमात्मा तत्व का सुख। इसलिए मैं बार बार कहा करता हूं, निद्रा में क्या हुआ? दुख का विस्मरण हो गया। फिर याद दिला रहा हूं, आप लोग ध्यान से समझना। आप गहरी नींद में सो गए तो आपका दुख चला गया। इसको मोक्ष नहीं कहेंगे, इसको सुख नहीं कहेंगे। और जो भगवान जिस अत्यंत सुख, आत्यंतिक सुख की चर्चा कर रहे हैं, वो क्या है? निद्रा की तरह आपको संसार का विस्मरण तो हो गया, लेकिन परमात्मा से मिलन भी हो गया। तो संसार के दुख की निवृत्ति के साथ साथ परमात्मा मिलन हो जाए, इस सुख की बात कर रहे हैं भगवान। एक तरफ का सुख नहीं है कि संसार के दुख का विस्मरण हो गया। ये तो ऐसी बात हो गई, आपको बहुत ज्यादा कहीं दर्द हो रहा है, हड्डी में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, तो क्या कहते हैं कि इंजेक्शन लगा दे पेन किलर का, कोई गोली खिला दे पेन किलर का, तो परिणाम दुख तो भूल गए, लेकिन सुख नहीं है उसमें, केवल दुख का विस्मरण है। भगवान जिस सुख की बात कर रहे हैं, दुख का विस्मरण के साथ साथ परमात्मा से जुड़ना, इसका नाम है आत्यंतिक सुख, अतीन्द्रिय सुख। इसलिए तमोगुणी सुख नहीं, क्योंकि तमोगुणी सुख क्या है? निद्रा है, प्रमाद है, आलस्य है, नशा है, ये तमोगुणी सुख है। बोले उससे भी श्रेष्ठ है, क्योंकि बुद्धि ग्राह्य है, और तमोगुण में बुद्धि ग्राह्य नहीं होता है। और दूसरा सुख है राजस सुख। तामस सुख की चर्चा मैं कर चुका हूं, निद्रा में, प्रमाद में। अब राजस सुख क्या है? गीता के 18वें अध्याय के 38वें श्लोक में ये राजस सुख की चर्चा की। विषयेंद्रिय संयोगात यत्तदग्रे मृतोपमम परिणामे विषमिव तत्सुखम राजसम स्मृतम। जैसे मैंने शुरुआत में कहा, विषय और इंद्रियों का जो संयोग होता है, वहां आपको सुख मिलता है, लेकिन वो सुख कैसा होता है? यत्तदग्रे मृतोपमम। सबसे पहले तो आपको शुरुआत में अमृत जैसा देगा, आनंद देगा, सुख देगा, और परिणाम में उसका रिजल्ट क्या है? विषमिव, दुख देगा, विष की तरह। पहले अमृत लगेगा और बाद में विष लगेगा। कैसे? एक उदाहरण से आप समझ लें। आपको खुजली हुई है, खुजली एक प्रकार का सब्जेक्ट है, विषय है। आपके हाथ इंद्रियां हैं, उंगली, तो आपने उस विषय को खुजलाया, मतलब खुजली को खुजलाया। जैसे भागवत में प्रहलाद जी कहते हैं ना, कंडू यनेन करयोरिव दुख दुखम। अब जैसे खुजलाते हैं हम लोग कभी कभी खुजली को, तो उस समय क्या अनुभव होता है? सच्ची बात तो यह, जब खुजली का जो सुख होता है ना, वो ब्रह्मानंद भी फीका पड़ जाता है कभी कभी, इतना सुख देता है खुजलाते समय। लेकिन जब उसका जहर वहां चला जाता है और परिणाम में विषम हुआ, वो परिणाम में विष की तरह होता है। तो वो सुख कैसा है? तो यही इंद्रिय और विषय के संयोग का सुख
शुरुआत में आनंद देता है और बाद में विष की तरह दुख देता है। ये जो सुख है वो सुख कैसा है? रजोगुणी सुख है। भगवान कहते हैं ऐसे सुख की भी मैं चर्चा नहीं कर रहा हूं, क्योंकि इंद्रियों के संयोग से, देखो तमोगुणी नहीं है इसलिए बुद्धिग्राह्य है, रजोगुणी नहीं है इसलिए अतीन्द्रिय है, क्योंकि इंद्रियों के संयोग से रजोगुणी सुख। बात पुनः समझना आपको, क्योंकि ये थोड़ा कठिन विषय भी लगेगा आपको। तमोगुणी सुख नहीं है, तमोगुणी सुख को हटाने के लिए भगवान ने बुद्धिग्राह्य कहा। रजोगुणी सुख को हटाने के लिए भगवान ने या अतीन्द्रिय कहा, क्योंकि यहां इंद्रियों का जरूरत ही नहीं है, इंद्रियों से परे अतीन्द्रिय। तीसरा सत्वगुणी सुख। सत्वगुण का भी एक सुख होता है, लेकिन भगवान कहते वो भी नहीं है। आत्यंतिक सुख, न अतीन्द्रिय न अतीन्द्रिय बुद्धिग्राही आत्य। देखो भगवान ने अभ्यासाद्रमते यत्त दुखांतम निगच्छति और यत्तदग्रे वृषमिव परिणामे मृतोपम तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादजम। अभ्यास से जो आता है 18वें अध्याय के 36 और 37वें श्लोक में सात्विक सुख की चर्चा भगवान ने की है। सत्वगुणी सुख 18 के 36वें और 37वें श्लोक में। अब जरा सोचिए, अभ्यास से पैदा होता है। अब अभ्यास से कैसे सुख मिलता है? अब वो सुख हमें हमेशा सुख देता है कि नहीं देता है? जैसे कोई व्यक्ति पहलवान, वो पहलवान कहते हैं ना, एक पहलवान था, वो खूब पहलवानी करता था और बाद में उसको दंडा बैठक करना था, किसी को पटकता था, लेकिन बुढ़ापा आ गया। अब पहलवानी तो जाती नहीं थी, किसी को कहा अरे भाई मेरे पीठ पे डंडा मारो थोड़ा सा, तभी हमको आनंद मिले, सुख मिले, तो उसका पोता उठता था, मुक्का मारता था, डंडा मारता था। तो क्या है? इसको अभ्यास है। तो अभ्यास वाला सुख जो होता है वो सत्वगुणी सुख कहा जाता है। लेकिन भगवान यहां बहुत सुंदर सूत्र दे रहे हैं, ये सत्वगुणी सुख से भी विलक्षण है। इन तीनों में से न सत्वगुणी है, न रजोगुणी है, न तमोगुणी सुख है जिस सुख की। इसलिए देखो, मैं फिर याद दिलाना चाह रहा हूं, भगवान कहते तमोगुणी नहीं है इसीलिए बुद्धिग्राह्य है, रजोगुणी नहीं है इसलिए अतीन्द्रिय है, सत्वगुणी भी नहीं है इसलिए आत्यंतिक। सत्वगुणी सुख का भी अंत हो सकता है, लेकिन ये जो सुख भगवान कहते इसका अंत नहीं होता, इसलिए आत्यंतिक सुख है। इन तीनों में हमें कोई सुख नहीं चाहिए। सुख कैसा हो? जिस सुख का अंत न हो। अंतम अतिक्रांतम आत्यंतिकम सुखम। रजोगुणी, तमोगुणी, सत्वगुणी, इन तीनों प्रकार के सुख से जो विलक्षण सुख है, उसी सुख की भगवान कहते सुखम आत्यंतिकम यत्त। देखो भाई, जो अतीन्द्रिय भगवान ने कहा है, हमारी जो सुख की धारणा है उस धारणा से यहां मूल्यांकन आप कर नहीं सकेंगे, क्योंकि इंद्रियों से परे। आज तक हमने ऐसी मान्यता विकसित की है, हमको जो कुछ मिला है वो इंद्रियों से ही प्राप्त हुआ है। लेकिन गोविंद यहां कहते अतीन्द्रिय। जैसे आंखों ने बहुत अच्छा देखा, आपको सुख मिला। कान ने बहुत अच्छा सुना, हमें सुख मिला। जिह्वा ने बहुत अच्छे रस को चखा, सुख मिला। ये सब सुख हमारे इंद्रियों के पकड़ में। बहुत ध्यान से समझना। आंखों ने पकड़ा, कानों ने पकड़ा, जिह्वा ने पकड़ा, भगवान कहते साधन है, साध्य नहीं। तो फिर ये अनुभव कैसे हो? क्योंकि इन इंद्रियों के द्वारा अनुभव नहीं किया जा सकता। और मैं आपको एक बात और कहूं, इंद्रियों के द्वारा भी अनुभव नहीं किया जा सकता, और इतना ही नहीं, मन के द्वारा भी अनुभव नहीं हो सकता उस। क्यों? श्रीमद् भगवद गीता में के 15वें अध्याय में भगवान ने मन को भी इंद्रिय, छठी इंद्रिय कहा।
ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन मन षष्ठान इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर सकी। 15वें अध्याय के 7वें श्लोक में मन भी छठी इंद्रिया है। इसलिए भगवान कहते मन से जो सुख का अनुभव किया जाता है वो पराधीन सुख होता है। इंद्रियों से जिस सुख का अनुभव किया जाता है वो पराधीन होता है। और आप समझ रहे होंगे बात, स्वाधीन सुख नहीं होता है, स्वाधीन प्रसन्नता नहीं होती है। वो प्रसन्नता वो सुख इंद्रियों और विषयों के संयोग से जो होगा वो पराधीन होगा। हमें स्वाधीन सुख चाहिए, सुख हमारे अधीन हो, सुख हमारे पराधीन न हो। ऐसा जो सुख है भगवान कहते हैं वो बुद्धिग्राह्य है, बुद्धि से समझ में आएगा। बुद्धि इसको पकड़ सकती है, न इंद्रियां पकड़ेगी न मन पकड़ेगा, ये तो केवल केवल बुद्धि पकड़ेगी। क्यों बुद्धि पकड़ेगी भाई? क्योंकि आप सूत्रों के आधार पे देखें, आप लोग गीता का 3रा अध्याय सुन चुके हैं, इसलिए आत्मा के सबसे निकट क्या कौन है? बुद्धि। कैसे? वो श्लोक बहुत प्रसिद्ध है ना, 3रे अध्याय में। मैं आपको श्लोक संख्या भी बता दूं, उस श्लोक का मैं कई बार उच्चारण भी करता हूं। देखो 3रे अध्याय का 3रे अध्याय का यहाँ जो श्लोक है इंद्रियाणी, 42वां श्लोक। 3रे अध्याय के 42वें श्लोक में भगवान ने कहा इंद्रियाणी पराण्याहु इंद्रियेभ्यः परम मन। बहुत महत्वपूर्ण चिंतन है। इंद्रियों से परे मन है, मन से परे बुद्धि है, बुद्धि से परे स मतलब आत्मा है। तो आप जरा सोचिए कितना स्टेप दूर हुआ मन आत्मा से। आत्मा के निकट तो बुद्धि है, बुद्धि से नीचे है मन। तो हमको कैसे जाना होगा? शरीर से ऊपर उठ के इंद्रियों तक पहुंचो, इंद्रियों से ऊपर मन तक पहुंचो, मन से परे बुद्धि तक पहुंचो, फिर बुद्धि के द्वारा उस सुख का अनुभव करके उस सुख की अनुभूति करो, वो आत्म सुख है। तो बुद्धि आत्मा के निकट होने के कारण भगवान ने यह सूत्र दिया बुद्धिग्राह्यम। बुद्धि के द्वारा उस सुख को हम जान सकते हैं। सज्जनों, बुद्धिग्राह्य। और एक सूत्र दिया यहां, परम पूज्य स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी का भाव मुझे स्मरण आ रहा है, वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। महाराज श्री कहते हैं 3 सूत्र, आत्यंतिक, बुद्धिग्राह्य और अतीन्द्रिय। मुझे बहुत प्रिय लगा और आपके साथ शेयर कर रहा हूं। मेरे दादा गुरु का भाव है। देखो आत्यंतिक क्यों कहा? कालातिक्रांत। कालातिक्रांत किसको कहते हैं? जो सुख कभी नष्ट नहीं होता, किसी काल में नष्ट नहीं होता और सभी काल में मौजूद रहता है, समय सापेक्ष नहीं होने के कारण उसको आत्यंतिक कहा गया है। ये पूज्य महाराज श्री का भाव है। दूसरा, बुद्धिग्राह्य देशातिक्रांत है। देशातिक्रांत मतलब और न किसी विशेष देश में, न वो बाहर है न भीतर है। कहां है? बोले अपने आप में। अपना आपा न बाहर है न भीतर है, अपने आप में है। तो इसका मतलब देशातिक्रांत नहीं है, तो सर्वत्र है। पहला सब काल में है, समय सापेक्ष नहीं। दूसरा सब जगह है। और तीसरा अतीन्द्रिय। अतीन्द्रिय का अर्थ है विषयातिक्रांत। विषयातिक्रांत मतलब उसको समझने के लिए किसी विषय की जरूरत नहीं है। ऐसा हो तो ही वो समझ पाएगा, ऐसा कपड़े पहनने वाला ही समझ पाएगा, ऐसे चलने वाला ही समझ पाएगा। पुरुष समझ पाएंगे, स्त्रियां नहीं समझ, ऐसा कोई भेद नहीं है। क्योंकि यहां कहा अतीन्द्रिय, विषयातिक्रांत है। तो देश काल वस्तु, इससे जो अपरिछिन्न सुख है वो सुख की प्राप्ति आपको होगी। वह सुख सब समय रहता है, सब जगह रहता है और सबको मिल सकता है। इसलिए आत्यंतिकम, बुद्धिग्राह्यम, अतीन्द्रियम, इन तीनों का मैं एक सूत्र में करूं तो वह सुख सब समय रहता है, सब जगह रहता है और सबके पास रहता है। केवल अनुभूति करना है। और परम पूज्य प्रातः स्मरणीय स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते हैं वो सुख
सात्विक से भी विलक्षण है। क्यों? आत्यंतिक है। और राजस से भी विलक्षण है, बुद्धिग्राह्य है। और अतीन्द्रिय तामस से विलक्षण है। महाराज श्री का भाव है। तो उस सुख को जब अनुभव करता है, सुख की बात आ गई, ऐसा सुख तामस नहीं, राजस नहीं, सात्विक नहीं, और न काल से बाधित है, न देश से बाधित, न वस्तु से बाधित है। ऐसा जो सुख है वो क्या सुख है? आत्म सुख, आपके पास है, आप हैं वो। उस सुख का अनुभव जब करता है वो व्यक्ति, उस अवस्था में उस परम तत्व परमात्मा से, उस सुख स्वरूप से कभी विचलित नहीं होता है, अपने स्वरूप से विचलित नहीं होता है। परिस्थितियां आती है, परिस्थितियां जाती है, लेकिन उस स्वरूप में स्थित रहता है। वेत्ति यत्र न चैवायम् स्थितः चलति तत्त्वतः। ये जो नीचे वाली जो पंक्ति है, ऊपर तो सुख की चर्चा आ गई सज्जनों, और नीचे वाली जो पंक्ति है, उस पंक्ति में अब उस सुख को पाने का जो लाभ है, सुखमात्यंतिकम यत्तत् बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम, ऊपर की पंक्ति में उस सुख में तीन बातें बता दी, आत्यंतिक, बुद्धिग्राह्य, अतीन्द्रिय। लेकिन उस सुख को, आत्म सुख को पाने वाला व्यक्ति की अवस्था कैसी होती है, नीचे वाली पंक्ति में बताया, वेत्ति यत्र न चैवायम् स्थितः चलति तत्त्वतः। उसको जानने के बाद उस तत्व से, उस परम तत्व से, उस परम तत्व की जब मैं बात करूंगा, कल चर्चा करूंगा, वो तत्व आपके इष्ट भी होते हैं। इसलिए तो मधुसूदन सरस्वती कहते हैं, कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। उस परम तत्व कृष्ण से विचलित नहीं होगा, राम से विचलित नहीं होगा, और अपने स्वरूप से कभी विचलित नहीं होगा। और नीचे वाली जो पंक्ति की चर्चा है, अब उसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे। आज थोड़ा विहंगम दृष्टि से अवलोकन किया है, इसीलिए आज इस प्रकार से यात्रा रही। कल हम लोग पुनः आगे की यात्रा